हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रोविंशियल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। और उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि हाउ टू अटेंड यूपीएससी सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स है अभी होने वाला है। मोस्टली लोग प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए। तो अभी क्या है कि एग्ज़ाम देखिए अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है। यूपीएससी है तो अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता कि ये आना है वो आना है। एक बेसिक सिलेबस दे रखा है यूपीएससी ने, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम उसी में से आने वाला है। तो इसी को देखते हुए हमने एक छोटा सा एक पहल स्टार्ट किए कि हाउ टू अटेंड यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम से पहले कैसे रहना है, एग्ज़ाम वाले दिन कैसे रहना है और एग्ज़ाम में किस तरह से हमें एग्ज़ाम को अटेंड करना है। तो ये सारा हमारा स्ट्रेटजी रहेगा इस वीडियो में, और बने रहिए। बाकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। ये जो चैनल है प्रोविंशियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये 100% फ्री है। इस पर जो भी कंटेंट है या इससे रिलेटेड कोई पीडीएफ है या कुछ भी है, आपको 100% फ्री रहता है। और जो इस पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो खुद ऑलरेडी से यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और रह चुके हैं, कुछ सीनियर भी हैं। तो आपको एकदम निश्चिंत हो जाइए कि यहाँ आपको कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ने को नहीं मिलने वाला। यहाँ कोई आपका टाइम ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि टाइम बहुत ही कम है। और यूपीएससी है, ये कोई आपका रेलवे का या किसी बैंक का तो एग्ज़ाम है नहीं, यूपीएससी है। यहाँ इसमें अगर एक बार क्लियर करोगे आप बन गए आईएएस, तो पता नहीं कितनी सारी बैंक आपके अंडर काम करेंगे, कितने सारे जो है बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं। टॉप ब्यूरोक्रेट्स इसी एग्ज़ाम से बनते हैं। तो सभी लोग इस तरह से है। तो इस पर टोटल 100% सारा कुछ फ्री रहता है। आप चाहो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो अगर दिल करे तो। बाकी अगर इग्नोर मारना है तो इग्नोर मार लो, इस जो काम की चीज़ें वो उठा लो। बाकी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, AK सिंह। और 7 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है ये सारे फील्ड में। अभी प्रेजेंटली आई एम आल्सो वर्किंग इन USIT MNC कंपनी एज ए मैनेजर आई एम वर्किंग। सो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई यहाँ से कॉल भी करे या प्रोविंशियल स्टडी फॉर सिविल सर्विस से कभी कोई बोलता भी है ना कि आपको जो है ना कि हमें ये चाहिए या फिर ये सारा कुछ दे दो या कुछ पैसे दे दो हमें या कुछ इस तरह का कभी भी कोई डिमांड करता है आपसे स्टडी फॉर सिविल सर्विस, खासकर प्रोविंशियल चैनल से, कभी नहीं देना आपको। ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ जो साथ में रहते हैं, लेकिन आज ऑनलाइन है तो ऑनलाइन डिस्कस कर रहा हूँ कि परीक्षा में जाने से एक दिन पहले क्या करना है। इस तरह का टॉपिक है। पहला टॉपिक ये रहेगा कि परीक्षा में जाने से पहले आपको करना क्या है। दूसरा, इसी में आगे चल के हम आपको बताएंगे कि परीक्षा वाले दिन क्या करना है। जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन आपको क्या करना है, किस तरह से अटेंड करना है। सेकंड रहेगा कि क्या नहीं करना है। फिर एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले आपको किस तरह से काम करना है। और प्रश्न पत्र को हल करने के जो मेथड हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ जब भी ये मेथड आए तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और जितना भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उसे लिख लीजिए। बाकी अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो पेन और पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार रख लेना, कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो लिख लेना, ऐसा कुछ बड़ा डील है नहीं इसमें। तो ये 2 मेथड रहेंगे। बाकी ये किस तरह से सॉल्व करना है, कुछ हमने एग्जाम्पल भी उठाए हैं, ये सारा कुछ रहेगा। तो आज स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा। मुझे लगता है ये थोड़ा लोड होने में टाइम ले रही है जो PDF है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो परीक्षा में जाने से एक दिन पहले का किस तरह का सीन रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, रिवीजन एक दिन पहले ही पूरा कर लेना। जितने भी यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो यूपीएससी का जो सीरियस हैं यूपीएससी को लेके, वो जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन तो कोई रिवीजन उठाना ही नहीं है। उस दिन तो किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं पढ़ना है। रिवीजन एक दिन पहले ही पूरा कर लेना। हो सके तो 2-4 दिन पहले पूरा कर लो, पर अगर टाइम का प्रॉब्लम है, टाइम का अभाव है, तो एक दिन पहले तक कंप्लीट कर लो। जितना रिवीजन कर लिया वो तब उसी तक, उससे आगे एक भी दिन कोई रिवीजन करना नहीं है आपको। सेकंड है कि एग्ज़ाम से पहले पूरी नींद लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कर ये होता है कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है उससे एक दिन पहले नींद नहीं आती और सर भारी भारी रहता है। तो भैया एक चीज़ बता दें आपको कि ये एग्ज़ाम जो है कोई
ऐसा नहीं है आधा 1 घंटे या 2 घंटे में देके आप वापस आ जाएंगे। 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 पेपर होंगे। एक GS1 का, जिसको जो GS1 है, जिसमें आपका भूगोल आएगा, पर्यावरण आएगा, इतिहास आएगा और करंट अफेयर आएगा, मैपिंग आएगी, मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। सेकंड में आपका CSAT रहता है। तो CSAT को तो आप रिवीजन भी नहीं कर सकते एक दिन पहले, उसके लिए तो पहले से ही प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि CSAT कोई एक दिन का काम नहीं है। बहुत से ऐसा होता है अक्सर कर UPSC का ट्रेंड समझ नहीं आता किसी को भी, लेकिन फिर भी प्रिटेंड करते रहते हैं। तो आपको ना UPSC के लिए हमेशा तैयार रहना है। और ऐसे नहीं कि खाली एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है, एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ के बैठ जाना है पूरा एकदम रट के। जितना रट सकते हो उतना रट लो, जितना याद रख सकते हो उतना याद रख लो। क्या जाता है, एक बार सिलेक्शन हो तो जाए, एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, जो भूलना है वो भूल जाना, जो रखना है उसे रख लेना, वहाँ आपका वो रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में तो आपको याद करना पड़ेगा। एक खाना हल्का ही खाएं, अधिक मिर्च मसाले वाला नहीं। पहले कोई समोसा है, ब्रेड पकौड़ा या कुछ तरह की चीज़ें ना खाएं। परीक्षा से एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा ऑयली ना खाएं जिससे पेट वगैरह खराब हो, ये तो ना करें बिल्कुल। और कुछ नया ना पढ़ें। कोई भी अगर एक दिन पहले आता है चाचा ताऊ मामा ममेरा फुफेरा तवेरा या कोई भी ऐसा कोई रिलेटिव आके और बोलता है कि ये एक नया बुक है और इसमें से UPSC का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उनको मना कर दें, बोला आने वाला होगा ठीक है, लेकिन अभी हम इस हालत में नहीं है कि इस बुक से कुछ पढ़ें। और जितना हो सके दूरी बनाएं इस तरह के लोगों से। एग्ज़ाम से पहले कम से कम लोगों से मिलें, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना। ऐसा ना हो कि 10-20 लोगों को लेके एक दिन पहले बैठे, भाई कल हमारा एग्ज़ाम है चलो डिबेट कर लेते हैं या मास्टर बन रहे, तो इस तरह का कोई भी अपने एग्ज़ाम से पहले सीन न रखें। एग्ज़ाम के बाद बैठें आराम से, 1-2 दिन इसी तरह की बातें कर लें, उसी में गुजार दें अपना जीवन। लेकिन एग्ज़ाम से पहले अपने जीवन में इस तरह की कोई हरकत ना करें कि भाई 10-5 लोगों को लेके बैठ गए और उसमें डिबेट चल रहा है, कल पेपर है, एक दिन पहले डिबेट चल रहा है और बहुत बड़ा बड़ा फेंका जा रहा है एक दूसरे पे। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, जितना हो सके उतना अवॉइड कर दें, एकदम सिरे से खारिज कर दें। एक ब्लैक पेन, 2 ब्लू पेन, एक HB पेंसिल और एक शार्पनर रख लें। ये रख लें, देखिए आएगा तो ब्लैक पेन ही काम में, लेकिन ये अपने साथ ले जाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। इसमें इतना वजन नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से कोई वाहन करना पड़ेगा या कुछ अलग से रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है। और एक पानी की बोतल अपने पास रख लें। पानी की बोतल तो 100% रखनी है। मान लीजिए कि पानी वहाँ अच्छा नहीं है, नहीं मिला, कभी कभी किसी सेंटर पर ऐसा हो जाता है पानी नहीं मिलता है, तो अपने पास पानी है उसको पिएं और एंजॉय करें, एग्ज़ाम दें। सबसे बड़ी चीज़ कि भैया देखो, पेन तो आपको ये रखना है, रेनॉल्ड का पेन है, इसको देख लो अच्छी तरह से, यही पेन आपको रखना है। इस पेन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप मुश्किल में पड़ जाए। मार्केट जाए, रेनॉल्ड का पेन ले लें, 10 रुपये का आएगा, और इसको ना पहले यूज़ कर लें 4, 5, 6, 7, 8 घंटे, जितने घंटे आप यूज़ कर सकते हो पहले ख़त्म मत कर देना। बस ऐसा रहे कि वो मेरी सीट पर ब्लैक गोला भर जाए। तो ये रखना है। पानी की बोतल सिंपल सी ले लें। देखो मार्केट में ऐसा नहीं है कि पता चले 200-250 रुपये को लेके जा रहे हैं, भाई ये है ही नहीं इतना पैसा, क्योंकि स्टूडेंट की ये हालत होती नहीं है। हम भी जब तैयारी करते तो हमारा भी ये हाल नहीं था कि हम ज़्यादा पैसा खर्च कर सके। तो मेड इन इंडिया है, भारत में ना 15-20 रुपये में बहुत अच्छी बोतल मिल जाती है, वो उठा लें, उसमें पानी आ जाएगा, अपने घर से पानी लेके जाएं। खाने में फ्रूट्स ही लें, सबसे बेटर है। परीक्षा वाले दिन, एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह आप नहाए धोए तैयार हो गए, रेडी हो गए, घर पे पूजा करना है पूजा कर ली, जो भी जिनको भी याद करना है उनको याद कर लिए, जिनसे मिलना है उनको मिल ले। उसके बाद में आप तैयार हो जाएं, एकदम बेटर फील करें और थोड़ा मुस्कुराएं। एग्ज़ाम से पहले जा रहे हैं आप, तो खाने में हल्का ब्रेकफास्ट लेके जाएं। कुछ भी ऐसा खाना ना खाएं या स्पाइसी ना खाएं या भरपेट एकदम गले तक भर के खाना नहीं खाना है। एग्ज़ाम वाले दिन मॉर्निंग में जब आप जाओगे तो कुछ ऐसा नहीं लेना है। मिर्च मसाले तो बिल्कुल छूने नहीं है, टच ही नहीं करने, एकदम नॉर्मल रखना है खाना। किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी। इसको लिख लो कागज़ पे, किसी से किसी भी तरह का कुछ भी हो जाए झगड़ा नहीं करना। एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद भले कुछ भी करते रहना, लेकिन एग्ज़ाम से पहले किसी से भी कोई भी झगड़ा नहीं करना। एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने और अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, इस तरह से आगे चलें। एग्ज़ाम हॉल में एग्जामिनर से किसी भी प्रकार की बहस न करें, कोई आर्ग्यूमेंट न करें। आर्ग्यूमेंट होता है, एग्जामिनर ने बोला कि ज़रा यहाँ पे साइन करो,
फिर बोलता है कि यहाँ पे इसको भर दो, फिर बोलेगा यहाँ पे नाम लिखो, यहाँ कॉपी का सीरियल नंबर लिख दो, इधर कॉपी अपना रोल नंबर लिख दो। क्या फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि टाइम निकल रहा है। तो वो ना करें, फ्रस्ट्रेट ना हो, वो उनकी फॉर्मेलिटी है, वो तो पूरा करना पड़ेगा आपको। तो वो सारा चीज़ पूरा करें और अपने पास एक रूमाल, पानी की बोतल लेके बैठ जाएं। पसीना आए, गर्मी आए, दिक्कत आए, कोई दिक्कत आए तो रूमाल सपोर्ट करता है। इस तरह की चीज़ें ले लें। ये तो ना करें। आपस में न झगड़ें। पता चला है अंदर ही बैठे हुए हैं और एक दूसरे को देख के नेगेटिव फीलिंग आ रहा है, तो अपना सर घुमा लें। जिससे भी नेगेटिव फीलिंग आ रहा है, नेगेटिव वेव्स जहाँ से भी आ रही हैं, उन वेव्स को बाईपास कर दो। झगड़ा नहीं करना है कि तू कौन मैं कौन, यहाँ आ जा वहाँ चला जा, इस तरह का कोई झगड़ा नहीं करना है। जैसे ये आपस में मैंने देखा है। करना है क्या है, एकदम काम रहना है, शांति से रहना है, मज़े में रहना है, इस तरह से रहना है। ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़ना नहीं है आपस में, युद्ध नहीं करना आपको वहाँ पे। एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले क्या करना है, बस ये समझ लीजिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सारा कुछ आप करके गए और एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले आपने कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया, चले जाओगे। ये यूपीएससी है, अच्छे अच्छों की हालत ख़राब कर देती है। अच्छे अच्छे सूरवीर यहाँ आते हैं और पानी भर के चले जाते हैं। पानी भर के चले जाने का मतलब है कि कुछ कर नहीं पाते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम है, ये कोई रेलवे का या बैंक का या कोई ऐसा कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम है नहीं, इससे टॉप ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही कॉपी मिलेगी आपको, कॉपी मिलने के बाद आपको बोला जाएगा, जो बुकलेट है वो मिलेगी, और बुकलेट के बाद में आपको बोला जाएगा कि इसे अभी खोलना नहीं है, तो इंतज़ार करें। और उसी इंतज़ार के बीच में अपने इष्ट देव को याद कर लें। किसी को कोई प्रार्थना करनी है प्रार्थना कर ले, किसी को मम्मी पापा को याद करना है मम्मी पापा को याद कर ले। अगर कोई कुछ और भी याद करना चाहता है तो वो भी कर ले। अक्सर कर अभी भारतीय समाज में बहुत बदलाव आ रहे हैं, लोग बाग एक दूसरे को याद करते हैं, तो वो कर लें। मन में संकल्प करें कि आप पेपर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद ही उसका जवाब लिखेंगे। मतलब जो भी आप अटेंड करेंगे, बहुत अच्छी तरह से एकदम शालीनता के साथ में क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद अटेंड करो। बिना पढ़े कोई क्वेश्चन नहीं अटेंड करना। भले ही आप पे 20 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बिना पढ़े मत करना कोई भी अटेंड, क्योंकि ये यूपीएससी जितना भी अटेंड करते जाओगे सब माइनस में जाएगा, नेगेटिव मार्किंग जाएगा। तो आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अटेंड नहीं करना है। किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, एकदम सहज महसूस करना है। मन में थोड़ा मुस्कुराना है, पॉजिटिव सोच के साथ में पेपर ओपन करना है और बस स्टार्ट कर देना है अपनी पढ़ाई। अब सबसे बड़ा जो मेन मोटिव है इसका, जो वीडियो का है, वो यहाँ से शुरू होगा। अद्भुत है सबसे बड़ा कि पेपर, मान लीजिए आपको आपने 100 में से 30 क्वेश्चन लगा लिए, पास होने के लिए चाहिए तुमको 50 क्वेश्चन, तो 30 तो तुमने लगा लिए, 20 कैसे पूरा करोगे? 20 तो आते नहीं तुम्हें। तो आपको क्या करना है कि पूरे सबसे पहले आपको आप जो पेपर है उसमें से ऐसे निकाल लो जो आपको 50-50% आते हैं। तो उसके लिए ये 2 मेथड है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी और भी मेथड हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, मार्केट में बहुत मेथड रहते हैं। पर हम यूपीएससी की तैयारी जब करते तो हमारे पास इतना टाइम होता नहीं कि मार्केट में आज यहाँ कल वहाँ, कल किसी चैनल पर आज किसी चैनल पर, ऐसे हम लोग जाते नहीं। एक चैनल पे ही टिकते, जहाँ से चैनल का मतलब एक ही सोर्स पे टिकते। सोर्स बहुत लिमिटेड रखते हैं, फैलना नहीं होता। जो फैल जाता है उसका सिलेक्शन होता नहीं। आप देख सकते हो बहुत सारे हैं मार्केट में, कहीं पे भी निकल जाओ, जो फैल गया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक लिमिट में रहना है कि इतना ही हमारे पास पढ़ने का मटेरियल है, यहीं से सोर्स यूज करनी है, इसी को फॉलो करना है और यही मेरे को इसी से गाइडेंस लेना है। बस चाहे वो कैसा भी है, आप पहले डिसाइड कर लीजिए शुरू में। बीच में बदलने की करते हो तो फिर दिक्कत हो जाता है। अगर बदलना भी पड़े तो बहुत जल्दी से दूसरी सोर्स को, एक को ही फॉलो करना है, 2 या 3 को नहीं फॉलो करना है। अक्सर कर बुजुर्गों की एक कहावत होती है कि 2 नाव पे पैर रख के नहीं सवारी की जा सकती, तो उसी तरह का हो जाता है ये यूपीएससी का पेपर। तो पहला मेथड तो है कि बेस्ट टू, फर्स्ट है बेस्ट टू, बेस्ट बिटवीन टू, मतलब 50-50 मेथड बोलते हैं इसको। सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। ब्रह्मास्त्र है जब कुछ नहीं आता तब एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। ब्रह्मास्त्र एकदम आया, कहानी खत्म। 50-50 में मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में से आपको 4 ऑप्शन है, A B C D, और 4 में से आपको कोई 2 ऑप्शन लगता है कि भाई A हो सकता है या B हो सकता है। तो जहां आपको लग रहा है ना कि A हो सकता है या B हो सकता है, अगर A हो सकता है या 2 हो सकता है,
बाकी आपको पता है कि 3 तो होगा नहीं और 4 है नहीं, तो ये तो 2 आपने हटा दिए, 3 होगा नहीं, 4 हटा दिए, लेकिन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसको कहते हैं 50-50 चांस है, प्रोबेबिलिटी 50-50 है। इसको आपको अटेंड करना है, छोड़ना नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ना। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इन केस, और आपको समझ में आ रहा है कि आपने 30 क्वेश्चन किए हैं, 70 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, और उसमें से 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, 50 तो निकालना है प्रीलिम्स के लिए, तो आपको ये जरूर मेथड यूज़ करना है कि भाई 70 में से ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो मुझे 50-50 आते हैं। जो 50-50 आते हैं वो 100% आपको अटेंड करना है, 100%। ये लिख लो, ये वाला मेथड। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट, तो अपने जीवन का 2 मिनट इधर दे दो और इसको लिख लो कि इस तरह से रहेगा 50-50। और लास्ट में आपको एक एग्जांपल मैं समझा देता हूँ किस तरह से 50-50 का चांस रहता है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके, तो इसलिए हाईलाइटर। इसमें मान लीजिए कि ये पिछली बार का क्वेश्चन है, अभी जो यूपीएससी में आया था, ब्लू कार्बन क्या है। देखिए यूपीएससी की हिंदी को लेकर ना ऐसी बात है कि अगर आप हिंदी प्रदेश से हैं और यूपीएससी की हिंदी पढ़ लोगे तो आप खुद ही भूल जाओगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको हिंदी आती है कि नहीं आती है। भले ही आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप हिंदी ही प्रदेश में जन्मे हैं, तो इसीलिए आप जो ऑप्शन पढ़ते हैं ना उसके साथ में इंग्लिश को भी पैरेलल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 सेकंड ज़्यादा चली जाएगी हमारे पास। तो देखो ब्लू कार्बन क्या है, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है महासागरों और तटीय परिस्थिति तंत्रों द्वारा प्रगृहीत कार्बन। अब देखिए ये कितना खतरनाक हिंदी है, प्रगृहीत नहीं आएगा समझ में, यहाँ से उठा लो, कोस्टल इकोसिस्टम, इधर से पढ़ सकते हो आप। दूसरा है वन जैव मात्रा, बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन। तीसरा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, और चौथा है वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। और ये 50-50 मेथड यूज़ करना है। तो हमको ये तो मालूम पड़ गया कि ब्लू कार्बन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ कहीं कुछ ना कुछ सागर से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ पानी से रिलेटेड है। तो जो पानी से रिलेटेड है वो चीज़ रख लो, बाकी पानी से जो रिलेटेड नहीं है, जो पानी में नहीं है, उसको निकाल दो। जैसे वायुमंडल है ये तो इसका तो पानी का कोई लेना नहीं, इसको हटा दो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में जो कार्बन मौजूद होता है उसकी बात कर रहा है, ये भी हटा दो, ये तो नहीं हो सकते। अब हमारे पास ऑप्शन ये है, या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा। अब इसमें आप पढ़ लो कि महासागरों और तटीय परिस्थिति तंत्रों द्वारा प्रगृहीत कार्बन, यानी कि महासागर और परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम। दूसरा है वन जैव मात्रा, वायु और कृषि मृदा में, तो यहाँ 50-50 का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा मेथड है, आप यूज़ करिए। और इसके देखो मैं क्या बोलता हूँ आपको, अभी ये मेथड आप यहाँ पे सुन रहे हो, और इसके बाद ना एटलीस्ट 2-3 सेट लगा लो, तो आपको ये मेथड याद रहेंगे कि इस मेथड से इस तरह से किए जाते हैं। कभी कभी यूपीएससी में आपको 100 में से 20 ही क्वेश्चन आएंगे, 30 ही क्वेश्चन आ पाएंगे, बाकी तो आपको एलिमिनेशन मेथड से और जो भी 50-50 मेथड है इस तरह के मेथड से ही अटेंड करने हैं। आता कभी कभी नहीं, अक्सर कर ऐसा ही होता है कि 20 ही क्वेश्चन आता है 100 में से, कभी 30 आ जाता है किसी को, इससे ज़्यादा 40 आ जाता है, 40 से ज़्यादा तो किसी को आता ही नहीं, 40 क्वेश्चन नहीं आ पाते, बाकी सब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड ही है एलिमिनेशन मेथड, ब्रह्मास्त्र कहते हैं इसको, और बहुत अच्छा मेथड है। इसमें समझ लीजिए कि ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब आपको पता है कि स्टेटमेंट 1 हो नहीं सकता, स्टेटमेंट 2 हो नहीं सकता, स्टेटमेंट 3 हो सकता है, और ऑप्शन में दे रखा है 1 और 2 सही है, 2 और 1 सही है, 3 और 1 सही है, 3 और 2 सही है, ऐसे ऑप्शन दे रखा है। तो ये एलिमिनेशन मेथड आपको बता देगा कि आपने बोला ना ये 3 नंबर वाला स्टेटमेंट ठीक है, बाकी 2 की आपको पता नहीं 1 और 2 सही है कि नहीं, तो आपने क्या किया है कि जहाँ 3 है आपको वो पता है कि ये ठीक है, बाकी के नहीं ठीक है, तो ये वाले 2 आपने सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि 3 इसमें आ रहा है, 3 और 1, 3 और 2, बाकी इसमें नहीं आ रहे हैं 2, तो इसको सेलेक्ट नहीं किया, हमें तो सिरे से खारिज कर दिया, तो ये तो नहीं हो सकते। अब जब ये 2 है तो 50-50 बनेगा, तो 50-50 तो अटेंड करना ही है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। ये एलिमिनेशन मेथड है, और इस एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, ये अभी यूपीएससी ने हाल में ही पूछा था, विगत वर्षों में पूछा गया
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? प्रतिकर्षी देख लो, हिंदी है ये, यूपीएससी की, इतना आसान नहीं है, टफ लैंग्वेज है हिंदी। इंग्लिश ईजी है मेरे मान, इंग्लिश से भी आप देख सकते हो। तो इसमें दे रखा था कांग्रेस घास है, एलिफेंट घास है, लेमन घास है, नट घास है। अब यहाँ पे मेरे को चारों में से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ एक बात समझ में आ रही है कि एलिफेंट घास तो नहीं होती। दूसरा ये इकोसिस्टम इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा है, जियोग्राफी में पढ़ा है कि कांग्रेस घास से मच्छरों का कोई प्राकृतिक मच्छर जो है प्रतिकर्षी का, इसका कोई लेना देना है नहीं। अब हमें ये पता चला कि इनमें से दो में से कोई एक हो सकता है, नट घास हो सकती है या लेमन घास हो सकती है। तो यहाँ आप चांस ले सकते हैं कि हाँ यहाँ ये होगा या ये नहीं होगा। यहाँ चांस लीजिए और थोड़ा सा आगे बढ़िए इस चीज़ में, और बेटर रहेगा। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 5-6 सेट लगा लो तो आपको ये एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो जाएगा। बाकी कभी हम डिटेल में बनाएंगे वीडियो, तो डिटेल में आपको बहुत बेटर मिलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, तो शॉर्ट में ही वीडियो ठीक है। और आपके लिए एक अच्छी बात यह है, पेशेंस रखिए। यूपीएससी बहुत जल्दी नहीं निकलता, टाइम लेता है पेपर पास करने में, और पास होने के बाद में जो करियर देता है ना, वो एकदम अमेजिंग होता है। उसकी लाइफ स्टाइल ही अलग होती है। अभी आप एक काम कर सकते हो, अभी थोड़ा सा कुछ यहाँ से सीखने को मिला या कुछ समझ में आया है तो लाइक करो और फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। कमेंट बॉक्स में जो भी आप कुछ भी पूछना चाहते हो आप मुझे बताओ, क्योंकि इस चैनल पर ना मोस्टली चीज़ें फ्री हैं, सभी चीज़ें मोस्टली क्या 100% फ्री है ये चैनल, और सारे यूपीएससी जो एस्पिरेंट है ना उनका है, किसी लाला जी का नहीं है। तो आप इस तरह से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। और थैंक यू फॉर योर टाइम, बिकॉज योर टाइम इज प्रीशियस टाइम, so I think you will utilize your time better. Okay, all the best and good luck. Thank you.